नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन पार्ट 4। अभी तक हम लोग प्रीपोजिशन पार्ट 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं। और इस पार्ट 4 में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। और इन सभी क्वेश्चंस में जो एरर होंगी दे आर बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन, सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन से संबंधित होंगी। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस कराने के पीछे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि जितने ज़्यादा आप सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेंगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट और कंफर्टेबल होंगे प्रीपोजिशन के संबंध में। प्रीपोजिशन होता क्या है? जैसा कि आपको बताया गया कि प्रीपोजिशन होता है प्री प्लस पोजिशन, यानी वह पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसकी पोजिशन नाउन प्रोनाउन के पहले होती है लेकिन इसका संबंध सेंटेंस के किसी और वर्ड के साथ होता है। दोस्तों, प्रीपोजिशन का अगर अभी तक आपने करेक्ट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार अपने देख लें जा करके, आपके इंग्लिश मास्टर चैनल पर पड़ा हुआ है, जिससे कि आपको ये सेंटेंसेस समझने में बहुत आसानी रहेगी। 100% लर्निंग होगी आपको इन सेंटेंसेस से। थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले, इन सेंटेंसेस को डिस्कस करने से पहले, कि प्रीपोजिशन आपके अगर हम देखें साइज के हिसाब से 3 तरह के होते हैं: सिंपल, कंपाउंड और फ्रेज। सिंपल प्रीपोजिशन वह होते हैं जो आपके मोनोसिलेबिक होते हैं, जिसमें सिर्फ एक वॉवेल होता है, एक ही मात्रा होती है, जैसे एट, इन, ऑन। कंपाउंड वह होते हैं जो पॉलीसिलेबिक होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा मात्राएं होती हैं या एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, जैसे बिटवीन, बिहाइंड, अबव, बिफोर। और फ्रेज प्रीपोजिशन वह होते हैं जो मोर देन वन वर्ड से बनते हैं, जैसे ऑन अकाउंट ऑफ, इंस्टीड ऑफ, इन प्लेस ऑफ, फॉर द सेक ऑफ। ये तो हो गए साइज की। अगर हम इनके यूजेस के हिसाब से देखें तो इनको फिर से बांटा गया है आपके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट में। पहला प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी वो प्रीपोजिशन जो समय की बात करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, जो प्लेस की बात करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो दिशा की बात करते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में आपको उस करेक्ट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन के वीडियो में समझाया गया। तो आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करें, इंपॉर्टेंट सेंटेंस डिस्कस करें। पहला सेंटेंस आपका है, और हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन के लिए एक खास बात होती है कि कुछ ऐसे हाई फ्रिक्वेंसी प्रीपोजिशन होते हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन होते हैं जो उन्हीं वर्ड के साथ आते हैं। तो वो कौन कौन से हाई फ्रिक्वेंसी प्रीपोजिशंस हैं वो भी आपको सिखाए जाएंगे इस वीडियो में। तो पहला सेंटेंस, द रिसेंट सिंपोजियम ऑन सेंसरशिप इंडिकेटेड दैट टू रिफ्रेन विद सेइंग। अब देखिए यही चीज़ है, रिफ्रेन मीन्स होता है दूर रहना, और रिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। तो इसी की मैं बात कर रहा था कि ये होते हैं कि कुछ खास वर्ड के बाद हमेशा वही प्रीपोजिशन आता है जो आपको सीखने हैं प्रैक्टिस के माध्यम से। तो रिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है तो विथ हटा देंगे, FRON फ्रॉम लगा देंगे, और आंसर हो जाएगा बी बैट। और बच्चों, सिंपोजियम का मतलब होता है मीटिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिटिंग अंडर द सेट ऑफ ट्री फॉर ए वाइल मेड अस फ्रेश फॉर द फर्दर जर्नी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अंडर द शेड ऑफ ट्री। इंपॉर्टेंट चीज देखिए यहाँ पर है, अगर यहाँ पर सिर्फ ट्री होता तो आ जाता अंडर द ट्री, लेकिन जब शेड आ गया है तो बच्चों शेड के साथ फिर अंडर नहीं आता, इन आता है, ये हो जाएगा इन द शेड ऑफ ट्री, क्योंकि इन एरिया कवर करता है और अंडर आपका एग्जैक्ट नीचे होता है। तो आंसर हो जाएगा ए, सिटिंग इन द शेड ऑफ ट्री। थर्ड नंबर, द बिल्डिंग एडजेसेंट टू द रिवर comprises of 10 flats each with a terrace। अब देखिए मैंने कहा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके बाद प्रीपोजिशन को नहीं लिखा जाता है, यानी ऑब्जेक्ट लिखते समय प्रीपोजिशन को ओमिट कर दिया जाता है। तो कंप्राइज के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है तो ऑफ हटा देंगे। कंप्राइज मीन्स होता है शामिल होना, आंसर हो जाएगा बी। द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स कॉल फॉर द डायरेक्टर फॉर निगोशिएशन। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। अब देखिए होता है, एक होता है कॉल फॉर और एक होता है कॉल ऑन। बच्चों, कॉल फॉर मीन्स होता है किसी चीज़ की डिमांड करना, और कॉल ऑन का मतलब होता है किसी के पास जाना। तो वर्कर्स डायरेक्टर के पास जाएंगे, मुलाकात करेंगे। तो जब मुलाकात की बात होती है, विजिट की बात होती है, तो यहाँ पर फॉर नहीं आता है, ऑन आता है। तो ओ ला देंगे, कॉल ऑन, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियाज, दोस्तों 5 नंबर कह रहा है इंडियाज इंडिपेंडेंस हैड बीन अ रिजल्ट फॉर सेक्रीफाइस।
अब देखिए किस बात का परिणाम रहा है बच्चों, जहां पर का सेंस निकलता है, नॉन लिविंग रिलेशन होता है, वहां पर फार नहीं आता, ऑफ आता है। तो बच्चों यहां पर आपका रिजल्ट फार नहीं होगा, रिजल्ट ऑफ हो जाएगा। आंसर बी बैट। और ऑफ कौन सा? सिंगल एफ, ओ एफ। 6 नंबर, चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू राइट बाई अ फाउंटेन पेन। अब आपको बेसिक रूल्स में पढ़ाया गया है, एक विद होता है, एक बाई होता है। जब भी राइट बाई भी हो सकता है, राइट विद भी हो सकता है, बस है क्या, जब भी किसी नॉन लिविंग के द्वारा काम लिखा होता है तो आपका विद आता है, और लिविंग के द्वारा काम होता है तो बाई आता है। तो फाउंटेन पेन नॉन लिविंग है, तो बच्चों यहाँ पर राइट विद हो जाएगा, WITH। आंसर सी। 7, यू शुड एट लीस्ट कांग्रेचुलेट योर फ्रेंड फॉर हिज ग्रैंड सक्सेस। यही होते हैं आपके हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स कि अगर कांग्रेचुलेट आता है तो फिर इसके साथ फॉर नहीं आता है, ऑन आता है। तो यही प्रैक्टिस से आपको चीज़ें सीखनी है। क्या हो जाएगा? फॉर की जगह पे ON, ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस। आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द एक्यूज वॉज बाउंड बाई ए चेन। अब देखिए बाई और विद में मैंने बताया था ना कि जब कोई काम लिविंग बीइंग के द्वारा हो तो बाई, और नॉन लिविंग के द्वारा हो तो विद। चेन मीन्स जंजीर, नॉन लिविंग है तो यहाँ पर भी बाई नहीं होगा, विद हो जाएगा, विद अ चेन। आंसर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों 9 नंबर कह रहा है, माई फादर हैज एश्योर्ड मी टू प्रेजेंट मी अ न्यू स्कूटर। अब देखिए एक रूल है कि एक होता है प्रेजेंट विद। प्रेजेंट विद होता है किसी को कोई गिफ्ट देना, स्कूटर का गिफ्ट मिल रहा है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट विद मी, WITH, विद मी अ स्कूटर। तो प्रेजेंट के बाद विद लगाएंगे, आंसर बी। द चार्ज विद मर्डर। अब याद रखिएगा चार्ज ऑफ होता है, किस बात का चार्ज लगा है तो विद नहीं होगा, ऑफ हो जाएगा, OF, चार्ज ऑफ मर्डर। आंसर ए। आई डोंट नो हाउ मैनी टाइम्स ही केम टू यू एंड टॉक फॉर यू ओवर दिस प्रॉब्लम। अब देखिए यहां पर कह रहा है आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स ही केम टू यू एंड टॉक्ड फॉर ओवर। अब देखिए टॉक फॉर नहीं होगा, टॉक टू होगा, टू यू होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, टॉक टू यू। द फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम इज रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सोल्यूशन, जहाँ पर भी कोई हमारे सोल्यूशन की बात होती है तो वहाँ पर फॉर नहीं आता है, टू आता है, तो यहाँ पर टू हो जाएगा, टू एनी प्रॉब्लम। आंसर हो जाएगा पी बैट। क्वेश्चन नंबर 12, डोंट लाफ ऑन द पुअर। अब देखिए यही चीज़ें सीखनी है आपको, लाफ के साथ एट आता है, लाफ एट द पुअर होता है, गरीबों पर हंसना या गरीबों का मजाक बनाना। आंसर हो जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ड्यू टू लैक ऑफ कॉमन सेंस ही कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ। कॉमन सेंस के कारण, दोस्तों सेंटेंस सही है, नो एरर। ही ट्राइड टू ओपन द कैन बाई ए कैन ओपनर। अभी पढ़ाया था मैंने, यहाँ लिखा है बाई अ कैन ओपनर। कैन ओपनर जिससे कैन खोली जाती है, ढक्कन खोला जाता है बोतल का, तो वो इंस्ट्रूमेंट है, नॉन लिविंग है, तो बाई नहीं होगा, विद हो जाएगा। आंसर बी। एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर यू शुड डिस्पेंस विद जस्टिस। अब देखिए यहाँ पर बच्चों लिखा है डिस्पेंस विद जस्टिस। डिस्पेंस विथ का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं डिस्पेंस विथ तो न्याय रुक जाएगा, तो हमें न्याय रोकना नहीं, आपको न्याय देना है, तो क्या करेंगे? विथ हटा देंगे। डिस्पेंस जस्टिस मतलब होता है न्याय प्रदान करना। आंसर बी बैट। वेन एवर सी गोज आउट हर चैपरन accompanies विद हर। तो दोस्तों याद रखिएगा, मैंने कहा था कुछ हाई फ्रिक्वेंसी, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो प्रीपोजिशन को ओमिट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। एक्कम्पनी मीन्स होता है किसी के साथ जाना, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन को नहीं लिखा जाता है। आंसर हो जाएगा सी, एक्कम्पनीज हर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों 17 कह रहा है द मीटिंग बिगेन एट अबाउट 2 PM एंड ही हैड अराइव्ड क्वाइट अर्लियर। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर एट और अबाउट दोनों लगा हुआ, तो डबल प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, या तो एट करेंगे या अबाउट करेंगे, दोनों हो सकते हैं। बस फर्क क्या है, अगर हमने कह दिया एट 2 PM मतलब फिक्स टाइम, अबाउट 2 PM लगभग 2 बजे है, तो रूल बस क्या है, आंसर आपका बी होगा, एट और अबाउट दोनों नहीं आएंगे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द न्यूज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स डेथ स्प्रेड इन ऑल ओवर द कंट्री। बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, स्प्रेड मीन्स होता है चारों तरफ फैल जाना, इसके साथ भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इन हटा देंगे, आंसर सी। सी वॉज एडमिटेड इन द, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सी वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल व्हेन सी मेट विद अ सीरीज एक्सीडेंट। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है सी वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। अब आपको पता होगा एडमिट के साथ हमेशा टू आता है, तो ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, एडमिटेड टू द हॉस्पिटल हो जाएगा, आंसर बी। आफ्टर हिज डेथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन डाइड ऑफ मिजरी एंड स्टारवेशन। बच्चों डाइड ऑफ भी होता है, डाइड फ्रॉम भी होता है। अगर यहाँ पर कोई बीमारी होती तो ऑफ आता है, लेकिन अगर मिजरी है, कष्ट है, समस्या है, तो फ्रॉम हो जाएगा, डाइड फ्रॉम मिजरी, FROM। नाउ 21, बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, वाइल गोइंग टू कॉलेज आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड्स इन द वे। देखिए रास्ते पर के लिए इन नहीं आता, ऑन आता, ऑन द वे हो जाता है, आंसर सी। माई फ्रेंड्स इंटरेस्टेड मी हिज वैल्यूबल्स व्हेन ही वेंट अब्रॉड। क्वेश्चन कह रहा है माई फ्रेंड इंटरेस्टेड मी। अब देखिए सौंपना, मुझे दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट के बाद विद लगाते हैं, यहां पर विद हो जाएगा, विद मी, आंसर ए। मच टू अवर सरप्राइज आवर लीडर वॉज हैप्पी इवन एट द एव ऑफ एन इनएविटेबल फॉल। बच्चों एव मीन्स होता है इवनिंग, और इवनिंग के पहले जब द आता है तो ऑन लगाते हैं, एट नहीं, ऑन द एव ऑफ द इनएविटेबल फॉल होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑन द एव। अगर यहाँ पर इवनिंग होता है इन लगाते, लेकिन यहाँ पर एव है तो हो जाता है ऑन द एव ऑफ, आंसर हो जाएगा आपका सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, सी थ्रू सम ब्रेड बिफोर द बट दे डिड नॉट टेक एनी नोटिस अबाउट इट। देखिए नोटिस के साथ हमेशा ऑफ आता है, इसका ध्यान देना, नोटिस ऑफ इट हो जाएगा, OF ऑफ लगाएंगे, आंसर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों 25 कह रहा है ही केम अक्रॉस विद अ बैगर। अब देखिए एक फ्रिज होता है, केम अक्रॉस मीन्स होता है अचानक मुलाकात हो जाना। जब यहाँ पर अक्रॉस लगा है तो विद का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि डबल प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, आंसर सी। वाइल रिटर्निंग बैक फ्रॉम दिल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं करते हैं, आंसर हो जाएगा ए, रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली। 27, ही वॉज ओवरवेल्म्ड बाई ग्रीफ। ओवरवेल्म के साथ हमेशा विद लगाते हैं, दुख के साथ व्याकुल हो जाना, तो यहाँ पर बाई हटा देंगे, क्योंकि बाई किसी लिविंग बीइंग के द्वारा होता है, यहाँ पर ग्रीफ है, नॉन लिविंग है, तो विद हो जाएगा, WITH। ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ, आंसर हो जाएगा बी। 28 कह रहा है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रेसिस्ट अगेंस्ट द प्रिवेलिंग सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों सीखनी है, हमें आपको सिखाया जा रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन को नहीं लिखा जाता, ओमिट कर दिया जाता। तो रेसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना या किसी के विरुद्ध जाना, तो यहाँ पर अगेंस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, आंसर हो जाएगा बी। तो ये हो जाएगा इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रेसिस्ट द प्रिवेलिंग सिस्टम। प्रिवेलिंग होता है विद्यमान सिस्टम। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है टू टेररिस्ट वर शॉट बट वर एबल टू एस्केप थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। अब देखिए एक फ्रेज है शॉट एट, शॉट एट का मतलब होता है गोली मार देना, तो यहाँ पर एट लगा देंगे, शॉट एट, आंसर ए। नाउ 31, बच्चों 31 कह रहा है दोज हु वायलेट अगेंस्ट द लॉ। अब देखिए वायलेट का मतलब होता है किसी कानून के खिलाफ जाना, तो इसलिए वायलेट के बाद भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है किसी के अगेंस्ट जाना, आंसर हो जाएगा बी, अगेंस्ट हटा देंगे। यू आर नॉट एलिजिबल टू द पोस्ट। बच्चों याद रखिएगा एलिजिबल किस बात के लिए हैं, जहां पर के लिए का शेष निकलता है, पर्पज होता है, वहां पर फॉर आता है, तो टू नहीं होगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, एलिजिबल होता है योग्य होना, आंसर ए। नाउ 33 कह रहा है ही एस्पायर्स फॉर फेम। एस्पायर का मतलब होता है डिजायर करना, इच्छा करना, और जहां पर डिजायर की बात होती है वहां पर टू लगाते, तो बच्चों एस्पायर के साथ टू आता है, टू फेम हो जाएगा, आंसर ए। नाउ 34 दे आर वर्किंग विद हार्ट एंड सोल। अब देखिए यहां पर एक फ्रेज होता है हार्ट एंड सोल, वर्क हार्ट एंड सोल होता है,
मतलब दिलो जान से काम करना, तो यहाँ पर विद नहीं आएगा, वर्क हार्ट एंड सोल, आंसर ए। नेक्स्ट कह रहा है सी स्टेड एट होम इन होल डे बिकॉज, अब देखिए सी स्टेड होम इन होल डे नहीं होगा, क्योंकि होल यहाँ पर संपूर्ण दिन, इसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। सी स्टेड होम होल डे, आंसर हो जाएगा बी बैट। 36 कह रहा है वी सफर बिकॉज वी मिस्टेक द अनरियल एज रियल। बच्चों एक फ्रेज है मिस्टेक फार होता है, मिस्टेक फार मतलब होता है किसी चीज को कुछ और मान लेना, तो हो जाएगा बी मिस्टेक अनरियल को क्या मान लिया, रियल मान लिया, तो यहाँ पर आज हटा देंगे, फार लगाएंगे, अनरियल फॉर रियल, आंसर हो जाएगा सी। नाउ 37 कह रहा है देयर इज टेंडेंसी ऑफ लीविंग वर्क अनडन ऑन द पार्ट ऑफ चिल्ड्रन। टेंडेंसी किस बात के लिए है, प्रवृत्ति किस बात के लिए है, वहां पर पर्पज होता है तो ऑफ नहीं आता, फॉर आता है, टेंडेंसी फॉर लीविंग वर्क, आंसर हो जाएगा बी बैट। सी इज वेरी एरोगेंट बिकॉज सी कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। अब देखिए बच्चों, कम्स फ्रॉम नहीं होता है, जब भी किसी परिवार में ओरिजिन की बात होती है, उत्पत्ति की बात होती है, तो ऑफ लगाते हैं, तो यहाँ पर ओ एफ ऑफ हो जाएगा, कम्स ऑफ रिच फैमिली, आंसर बी। आई सा हिम क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, क्लाइंबिंग तो चढ़ना, और जब भी किसी पेड़ पर चढ़ा जाता है या पहाड़ी चढ़ा जाता है तो ऊपर चढ़ा जाता है, क्लाइंब अप होता है, क्योंकि क्लाइंब अप होता है ऊपर चढ़ना, आंसर हो जाएगा बी, ऑन हटा करके अप लगा देंगे। इंडिया टुडे स्टैंड्स ऑन द क्रूशल क्रॉस रोड, आपको पढ़ाया था ना कि क्रॉस रोड जो है चौराहा होता है, इन इट्स हिस्ट्री। अब देखिए अपने इतिहास के, तो यहाँ पर इतिहास का रिलेशन हो रहा है, रिलेशन के लिए ऑफ लगाते हैं, जब नॉन लिविंग होता है तो यहाँ पर इन नहीं होगा, ऑफ हो जाएगा, ऑफ इट्स हिस्ट्री, आंसर हो जाएगा सी। नाउ 41 एज आई हैव वर्ल्ड हार्ट आई एम कॉन्फिडेंट टू पास द एग्जाम। बच्चों कॉन्फिडेंट होता है आत्मविश्वास होना, भरोसा होना, और किस बात का कॉन्फिडेंस है, नॉन लिविंग रिलेशन के लिए ऑफ लगाते हैं, यहाँ पर टू हटा देंगे, ऑफ लगा देंगे, कॉन्फिडेंट ऑफ द ऑफ, और जब ऑफ आएगा बच्चों यहाँ पर पास का पासिंग हो जाएगा, क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, और कोई और जब प्रीपोजिशन होता है तो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो ये हो जाएगा ऑफ पासिंग द एग्जाम, आंसर बी। नाउ 42 कह रहा है 6 टीम्स आर कंपीटिंग द सिंगर वर्ल्ड कप। कॉम्पीट फॉर होता है बच्चों, कॉम्पीट फॉर होता है किसी के लिए प्रतिस्पर्धा करना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फॉर लगा देंगे, यहाँ पर कॉम्पीट के बाद आंसर हो जाएगा बी, कॉम्पीट फॉर। 43 दे वर टॉकिंग अबाउट समथिंग बट आई डोंट नो व्हाट दे वर टॉकिंग। अब देखिए कह रहा है 43 कह रहा है दे वर टॉकिंग अबाउट समथिंग बट आई डोंट नो व्हाट दे वर टॉकिंग। यहां पर देखिए आपका सेंटेंस सही है, नो एरर, आंसर डी। सी प्रेज गॉड, 43 कह रहा है सी प्रेज गॉड एवरी डे फॉर द सेफ रिटर्न ऑफ हर सन। प्रे टू गॉड होता है भगवान की प्रार्थना करना, तो क्या लगाते हैं टू, तो ये हो जाएगा सी प्रेज टू गॉड एवरी डे, आंसर ए। इन ए शॉर्ट टाइम द न्यू स्टाफ विल बी सब्सटीट्यूटेड बाई दोज हु आर ऑन लॉन्ग लीव। क्वेश्चन कह रहा है सब्सटीट्यूट लिखा है और लिखा है बाई, याद रखिएगा सब्सटीट्यूट फॉर होता है, किस बात के लिए सब्सटीट्यूट है, तो बाई हटा देंगे, फॉर लगा देंगे, फॉर दोज हु आर ऑन लॉन्ग लीव, आंसर सी। 46 कह रहा है यू शुड नॉट लीव नाउ बिकॉज दिस रोड इज नॉट सेफ टू ट्रेवल। अब देखिए यहाँ पर टू ट्रेवल लिखा हुआ है, तो बच्चों यहाँ पर एक रूल सीखना है कि कभी भी किसी सेंटेंस को टू ट्रेवल इन्फिनिटिव है और कभी भी किसी सेंटेंस को इन्फिनिटिव से समाप्त नहीं किया जाता है, तो उसके बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट प्रीपोजिशन लगा देते हैं। तो यात्रा करने के लिए बाई आता है, तो ट्रेवल बाई हो जाएगा यहाँ पर, बी बाई, आंसर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है माई फादर हैज प्रोमिस्ड टू प्रोवाइड मी अ स्कूटर। पढ़ाया था मैंने आपको, एक फ्रेज होता है प्रोवाइड विथ, मतलब किसी को गिफ्ट देना, तो यहाँ पर स्कूटर का गिफ्ट मिल रहा है, तो हो जाएगा प्रोवाइड मी विद अ स्कूटर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ विद लगा देंगे, मी के बाद प्रोवाइड मी विद अ स्कूटर, आंसर बी हो जाएगा। 48 सेवरल प्रोमिनेंट पर्सन्स इन्वॉल्व इन द स्कैंडल आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी।
देखिए जहां पर भी लिखा है प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, और लिखा हुआ फॉर अपीयर फॉर द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बच्चों किसी एजेंसी के सामने, किसी के सामने उपस्थित हुआ जाता है तो सामने के लिए फॉर नहीं आता है, बिफोर आता है, BEFORE, बिफोर द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आंसर हो जाएगा सी। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है जांच एजेंसी। नाउ 49, आफ्टर ही हैड स्ट्रगल फेट, आफ्टर ही हैड स्ट्रगल फेट स्माइल एट हिम। अब देखिए भाग उस पर मुस्कुराया, स्माइल के साथ यहाँ पर ऑन आएगा, ऑन हिम हो जाएगा, आंसर बी। और बच्चों बात करते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की। द मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज बोर्ड मेंबर्स वाज इन फेवर ऑफ टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। बच्चों एक्शन किसी के खिलाफ लिया जाता है, तो किसी के जब विरुद्ध कोई काम होता है तो अगेंस्ट आता है, तो यहाँ पर ऑन नहीं होगा, अगेंस्ट लगा देंगे, AGAINST, अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट स्ट्राइकिंग वर्कर्स, आंसर हो जाएगा आपका सी। तो क्या करेंगे, आंसर आपका सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपको इन सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। आगे कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट एरर्स के आपके पास वीडियो पहुंचते रहेंगे। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।